अगर आप आयुर्वेद को मानते हैं तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारे जो शरीर के दोष होते हैं, जो दोषा होते हैं, जैसे वात, कफ और पित्त, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इनमें से एक भी इम्बैलेंस होता है तो शरीर रोगों का घर बन जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूं कि वात दोष जो होता है, जो बढ़ा हुआ वात यानी वायु विकार भी जिसे बोलते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन से फूड हैं जो हमें अपने आहार में शामिल करने चाहिए, जो कि वाता बैलेंसिंग फूड होते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए द फूड विच हेल्प्स टू बैलेंस वाता, यानी ऐसा खाद्य पदार्थ, ऐसा खाना, ऐसा भोजन जो हमारे वात दोष को बैलेंस करने में मदद करता है। और अगर आप उसी डाइट को फॉलो करते हैं तो करीबन 100% क्योर भी करता है, क्योंकि खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं अपने दोष को संतुलित करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। मैं डॉक्टर पूजा, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, मास्टर्स इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, आपका अपने चैनल नेचुरल लिविंग डीआरएक्स में स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे कि वाता बैलेंसिंग फूड लिस्ट क्या होती है। लेकिन इससे पहले हाल में ही मैंने 2 वीडियो करे हैं, अगर आपने नहीं देखा उनमें से एक है कि वात बैलेंसिंग टिप्स, 6 टिप्स फॉर बैलेंसिंग वाता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचकर्मा के घर में ही पंचकर्मा के थ्रू आप कैसे अपने वात को पैसिफाई कर सकते हैं, अपने वाता दोष को शमन कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। सेकेंड है आपका कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपके शरीर का बॉडी टाइप क्या है, जिसके लिए मैंने अभी हाल में ही ये वीडियो किया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसमें 15 क्वेश्चंस के आंसर करके आप जान सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बॉडी टाइप यू हैव। सो जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन। ओके, सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक कि वात को बैलेंस करने के लिए किस टाइप का खाना, किस टाइप का फूड हमारे लिए उपयुक्त होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। सो देखिए, पहली 2 चीजें जो मोटी मोटी बातें हैं उसे समझ लेते हैं। वात को बैलेंस करने के लिए हमारा जो खाना होता है वो उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होना चाहिए, वो अच्छी होती है। यूजली कहते हैं कि अगर पित्त हो तो गर्म नहीं खाना चाहिए, लेकिन वात को शमित करने के लिए हमारा जो गर्म तासीर का खाना होता है वो अच्छा होता है। दूसरा, जो फूड है हमारा, जो भोजन है हमारा, वो खुश्क नहीं होना चाहिए, मीन्स वो ड्राई नहीं होना चाहिए, यानी नमीपूर्ण मॉइस्चर वाला खाना होना चाहिए, जिसमें थोड़ा ऑयल हो, थोड़ा सा स्निग्ध हो। तो वैसा खाना हमारे वात को शमन करने के लिए अच्छा होता है। अब आते हैं कि अगर हम वात शमन खाना खाना चाहते हैं, किस प्रकार का अनाज, किस प्रकार का ग्रेन हमारे लिए अच्छा होता है। तो अगर हम अनाजों या ग्रेन्स की बात करें तो किनवा हो गया, व्हीट हो गया, स्प्राउटेड व्हीट हो गया, या फिर आपका रागी हो गया, इस तरह का जो अनाज होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, इसे हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अपने मसालों की बात करें जो कि वात को शमन करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं, जैसे मेथी होगी, मेथी की तासीर गर्म होती है। तो अगर मेथी को, अगर सुबह हम दिन शुरुआत करते हैं, मेथी को रात को भिगो देते हैं और मेथी को सुबह चबा चबा के अच्छे से खाते हैं, तो मेथी जो है हमारे वात दोष को शमन करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। मेथी हो गई, अजवाइन हो गई, आपका जीरा हो गया, ये सब इतने अच्छे होते हैं कि आप इनको अपने खाने में शामिल कीजिए। आप अगर आटा गूंद रहे हैं तो उसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए, कभी मेथी का थोड़ा सा डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, जो आपके आटा है उसके भी जो दोष होते हैं थोड़े बहुत वातकारक, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसे खा सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो साग, जितने भी साग होते हैं, जैसे मेथी का साग हो गया, मूली का साग हो गया, चौलाई हो गई, सरसों का साग हो गया, क्योंकि इन सागों की भी तासीर जो होती है गर्म होती है, और क्योंकि ये हरी सब्जियां हैं, एंटीऑक्सीडेंट युक्त है, तो ये हमारे वात को शांत करती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो हर प्रकार के साग को आप सेवन कर सकते हैं जब उनका मौसम हो तब। अब बात करते हैं कि फलों की। देखिए, फल सारे ही अच्छे हैं वात के लिए, हर प्रकार के, चाहे आपका अनानास हो गया, सेब हो गया, बनाना हो गया, या फिर आपका माल्टा हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, लीची होगी, सारे फलों का सेवन वात दोष में आप कर सकते हैं, क्योंकि वो नमी युक्त होते हैं, रसीले होते हैं, इसलिए ये आपके वाता यानी वात दोष का शमन करते हैं। अब अगर बात करते हैं कि किस प्रकार का ऑयल यूज करना के चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑयल नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल निरर्थक है, एकदम गलत है ये सोच। देखिए, क्योंकि ऑयल में चिकनाहट होती है, स्निग्धता होती है, सो वो नमी करता है, हमारे बॉडी को खुश्क नहीं करता। जैसे कि स्किन खराब होती है तो हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं या कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कुछ उसको शांत करते हैं। वैसे ही जो वात है वो खुश्की के कारण होती है, ड्राइनेस, उसके कारण वो गैस उत्पन्न होती है, वायु विकार
होता है, फिर तमाम दर्द होते हैं शरीर में, जोड़ अकड़ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर प्रकार के तेलों का, कोई भी तेल हो, तेल सारे ही अच्छे हैं, तो तेलों का सेवन वात दोष में किया जा सकता है। चाहे वो अलसी का तेल हो, चाहे वो आपका सरसों का तेल हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे पीनट ऑयल हो, कैसा भी ऑयल है, ऑयल और घी दोनों ही बिल्कुल निर्दोष है, उसका इस्तेमाल वाता दोष में किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि सब्जियां क्या है, सब्जियां भी हर प्रकार की सब्जियां खाई जा सकती हैं, लेकिन पका के खाएं उसको। पकी हुई सब्जियां ही अच्छी होती हैं। जो भी आपकी डाइट है उसमें रॉ चीजें यानी कि कच्ची चीजें ना खाएं। जैसे कि लोग सलाद वगैरह, अगर आपको जैसे गैस या वायु विकार या वात दोष की सब समस्या होती है, तो हमारा जो अग्नि होती है शरीर की वो मंद हो जाती है, यानी मंदाग्नि का हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। उस सिचुएशन में अगर आप कच्चा यानी सलाद वगैरह खाने लग जाते हैं, रॉ खाते हैं फूड को, तो वो मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। फल खा सकते हैं क्योंकि फल आमतः 2 घंटे या 1.5 घंटे में ही पच जाता है, लेकिन अदर देन दैट जो हमारा सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, उनको पकने में थोड़ा समय लगता है, तो उसको पचाने के लिए समय लगता है। तो इस चक्कर में पका हुआ ही खाएं तो वही आपके लिए सहज रहेगा। अब अगर बात करें कि नट्स जो होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं, क्योंकि नट्स में भी मॉइस्चर होता है, एक प्रकार का नेचुरल ऑयल होता है उनके अंदर। तो वात दोष के लिए अगर आप सुबह उठ के कुछ थोड़े से अगर आप सूखे मेवों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको रात में भिगो दे ताकि जो उसकी गर्मी है वो निकल जाए। अगर क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वात होता है लोगों को, साथ में इनहेरेंट पित्त भी होता है, मतलब 2 दोष एक साथ ही आपके एग्रीवेट होते हैं, वात और पित्त। और कभी कभी तो त्रिदोष हो जाते हैं, तीनों वात पित्त कफ तीनों चालू है, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी हम बैक टू टॉपिक आते हैं, हम वाता की बात कर रहे हैं। तो रात को भिगो दें मेवे को और सुबह उसका सेवन करें, तो वो बहुत अच्छा रहता है वात दोष को शमित करने के लिए। तो नट्स आपके सारे ही, चाहे काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गई, मुनक्के हो गए, अलसी है, अलसी के सीड्स हो गए, उसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से जितने भी ये आपके नट्स होते हैं वो सारे ही वात दोष को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब दालों की अगर बात करते हो तो देखिए, दालें जितनी भी होती हैं वो गैस बनाती हैं। दालों में हाई प्रोटीन होता है और वो थोड़ी खुश्क होती हैं तो वो गैस बनाती हैं। लेकिन अब दालें सारी तो नहीं छोड़ी जा सकती, तो उसमें से 2 दालें ऐसी हैं जो अच्छी होती हैं। एक तो मूंग की दाल बिल्कुल निर्दोष मानी गई है आयुर्वेद में, तो आप मूंग की दाल का सेवन करें, उससे आपके वात दोष जो है वो शांत होगा। दूसरी कुल्थी की दाल है, कुल्थी की दाल भी आप खा सकते हैं और उसका भी सेवन कर सकते हैं। बाकी दालों के लिए अगर आप बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं वात से, तो उनका कुछ दिनों के लिए अगर आप उनसे दूर रहे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। और जितनी भी दालें, इनमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी डाल के लें, ताकि आपको अंदर से वो स्निग्धता दे, स्नेहन कहते हैं, स्नेहन हो जाता है उससे आपकी बॉडी के अंदर जो नस नाड़ियां सूखी हो गई हैं, ऑर्गन सूख रहे हैं अंदर से, क्योंकि आजकल लोग सूखा खाते हैं, सूखा खाना खा रहे हैं, ब्रेड खा लिया जरा सा जैम लगा के, तो ये सब सूखा है। सूखा खाना वाता दोष में वर्जित होता है, तो कोशिश करें सूखा ना खाएं। और ये कुल मिला के ये लिस्ट है, जो इस फूड को अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने वात दोष को शमन कर पाएंगे। और ये समझ लीजिए, अगर आप वात को कंट्रोल करते हैं तो आपकी आधा दर्जन बीमारियां तो ऐसे ही कंट्रोल हो जाती हैं। सो ये था ओवरऑल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा और इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और आप मुझे जरूर बताइए कि आप अपना वात कैसे कंट्रोल करते हैं, या कुछ दवा ले रहे हैं, कैसे करें। आपका जो भी आप कर रहे हैं उसे भी जरूर बताइए, ताकि और लोग भी जान सके अगर आपने इसे कंट्रोल किया है तो। सो ये थी ओवरऑल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी कि वात को ट्रिगर कौन कौन से फूड करते हैं, यानी वात ट्रिगरिंग फूड्स। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।